नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल फिन स्ट्रीट पे। तो हर रोज की तरह आज भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ इंटरेस्टिंग क्रिप्टो न्यूज। जानने के लिए जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक। एंड अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना एंड साथ ही बेल आइकन को भी कर लेना क्लिक ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए आज बात करते हैं कुछ न्यूज हेडलाइंस की, इंटरेस्टिंग न्यूज हेडलाइंस की। शुरुआत करते हैं आज क्रिप्टो करेंसी के प्राइजेस के साथ, जिसमें बिटकॉइन जो है वो ₹17 लाख से ट्रेड करता हुआ नजर आया है और इसके साथ ही इथेरियम एंड पोल्काडोट जो है वो भी टॉप गेनर्स की लिस्ट में इनका नाम भी शुमार हो गया है। आपको बता दें कि बहुत जो बड़ी बड़ी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो आज ग्रीन में ट्रेड करती हुई दिखाई दी हैं। एंड ग्लोबल अगर क्रिप्टो मार्केट कैप की मैं बात करूं तो 0.23% के साथ ये ट्रेड करती हुई ऊपर जाती हुई दिखाई दी है। अब इसका चार्ट जो है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो मेजर क्रिप्टो करेंसीज हैं उन्होंने किस तरह से कितना अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो दी है। तो बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली की जो साइबर यूनिट है क्रिप्टो को लेकर उनके लिए एक न्यू चैलेंज जो है वो सामने आया है। जैसे ही ये जो स्कैमिंग एंड ये जो इलीगल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं क्रिप्टो मार्केट में वो बढ़ रहे हैं, वो सर्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ ही जो ऑफिसर्स हैं दिल्ली पुलिस के साइबर क्राइम यूनिट की, उनको ऐसा लगता है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो इलीगल ट्रांजैक्शंस का एक सोर्स बन गया है। इलीगल ट्रांजैक्शंस के लिए लोग इसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और इस चीज़ को लेके इसका सॉल्यूशन ये अब ढूंढेंगे एंड इसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। बात करें अगली खबर की तो जो रेगुलेटरी इम्प्लीकेशंस, जो रेगुलेशंस आए हैं इंडिया में क्रिप्टो मार्केट को लेके, उसको लेके ट्रांजैक्शंस में जो टैक्स लगाया गया है इंडिया में, उससे क्या हुआ है, उससे इस साल जो मोमेंटम है क्रिप्टो का वो खो गया है, वो लॉस्ट हो गया है। क्योंकि जो दो लॉज गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिसमें पहला है 30% का टैक्स लगने वाला है और जो कि लग चुका है ऑलरेडी अप्रैल 1 से, एंड दूसरा है जो TDS 1% का लागू हुआ है जुलाई 1 से। इन दो लॉज की वजह से जो मोमेंटम है क्रिप्टो मार्केट का वो लॉस्ट हो गया। बात करें इथेरियम की, इथेरियम का जो स्विच है प्रूफ ऑफ स्टेक को लेके, वो फाइनली उसकी डेट जो है वो फिक्स हो गई है। सितंबर 19 को जो है ये प्रूफ ऑफ स्टेक में ट्रांजिट कर लेगा जो इथेरियम है। इसके साथ ही बड़ी खबर सेल्सियस की तरफ से आ रही है, जो है कि जो सेल्सियस के क्लाइंट्स हैं वो अपनी मनी के लिए, अपने पैसों के लिए काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनी जो कि इक्विटीज़ फर्स्ट के द्वारा ऑन की गई है वो एक बहुत बड़ा पार्ट बन गया है सेल्सियस के लिए, सेल्सियस के एसेट्स के लिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि किस तरह से इससे पता चलेगा किस तरह से जो कस्टमर्स हैं वो अपनी जो सेविंग्स हैं उनको वापस से पा सकते हैं, कैसे दोबारा से ट्राई कर सकते हैं अपनी मनी को वापस पाने के लिए। बात करें क्रिप्टो मिक्सर यूजेज की, तो क्रिप्टो मिक्सर यूजेज जो है वो हिट कर रहा है ऑल टाइम हाई। जैसे ही ये जो क्रिप्टो क्राइम है वो सर्ज हुआ है, वो बढ़ा है। आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी मिक्सिंग प्लेटफॉर्म, जिसको टम्बलर भी कहा जाता है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है एक बहुत बढ़ते हुए इंक्रीज्ड यूजेस के इंडिविजुअल्स को लेके, जिसमें ये जो क्राइम वाली चीज़ें हैं जो क्रिप्टो से जुड़ी हैं, जैसे स्कैमिंग हो गई, स्पैम हो गया, तो ये चीज़ें जो है ये ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसके कारण क्रिप्टो मिक्सर को जो है वो भेजा गया था। अब इससे क्या हुआ, जो चैनलाइजेस है उसकी रिपोर्ट से पता चला है, उसने एक्सप्लेन किया है कि ये जो इनफ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ रहा है इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, इससे ये नोट हुआ है कि जो डिजिटल एसेट्स है वो मिक्सर्स को भेजे गए थे 2022 में, जो कि मेनली ड्राइवन हुए हैं लार्ज वॉल्यूम्स के द्वारा, जो भेजे गए थे सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जैसे कि DeFi प्रोटोकॉल्स एंड एड्रेसेस। एंड ये वो वाले सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज थे जो कि जुड़े हुए थे, कनेक्टेड थे इलीगल एक्टिविटीज से। तो इन चीज़ों को जो है वो भेजा गया था मिक्सर्स को, क्रिप्टो मिक्सर्स को, ताकि इसको ध्यान से इसकी जो है जांच पड़ताल हो सके एंड ऐसी चीज़ों से, इलीगल एक्टिविटीज से बचाया जा सके क्रिप्टो मार्केट को। यूनिस्वैप के प्राइस की अगर बात करें तो दोबारा से एक बार बियरिश डोमिनेंस देखने को मिला है एंड यूनी का जो प्राइस है एक बार फिर से उसने रिकवर किया है। तब तक रिकवर किया है जैसे ही जो बियर्स है, बियरिश मूवमेंट है, उसने इंटरप्ट किया अपने डेली प्राइस चार्ट को, वैसे ही जो यूनी का प्राइस है उसने रिकवर करना शुरू कर दिया है। एंड अगर बात करें इसके टोकन की, तो इसके टोकन ने अप्रोक्सीमेटली 7 दिनों में 48% तक इसने रिकवरी कर ली है बुलिश एफर्ट्स को
करते हुए। इसके साथ ही इथेरियम का जो प्राइस है वो 12% तक जंप करता हुआ दिखाई दिया है, जैसे इसका मर्ज जो है वो नजदीक आ रहा है। जैसे कि हमें पता है कि ये प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ लेने वाला है, ट्रांजिशन करने वाला है। एंड जैसे इसका मर्ज नजदीक आ रहा है वैसे ही इथेरियम की जो परफॉर्मेंस है वो भी इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। अभी इसने 12% तक का जंप लिया है एंड इथेरियम की ये आउट परफॉर्मिंग जो परफॉर्मेंस है मार्केट में वो देखने को मिली है। इस वीकेंड में 12% सर्ज के साथ 12% इसमें सर्जिंग देखने को मिली है। एंड करेंटली अगर मैं बात करूं तो ये ट्रेड कर रहा है $1300 से, हम $1300 मोर देन 1300 से ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही जो आज की मेन जो हेडलाइट है, सेल्सियस ने वो अपनी तरफ खींची है। सेल्सियस जो प्लेटफॉर्म है उसमें जो क्लाइंट्स हैं क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस के, वो वेट कर रहे हैं बड़े लंबे समय से कि कब आखिर उनके फंड्स जो हैं वो उन्हें वापस मिलेंगे। कस्टमर्स जो है क्रिप्टो लेंडर सेल्सियस के वो बड़े लंबे समय से ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर कब उनकी मनी जो है वो उनको वापस मिलेगी इसके प्लेटफॉर्म से। अब इसके बाद जब इस कंपनी ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया है, हमें पता है कि जो सेल्सियस है वो बैंक्रप्ट हो चुका है। इसके बाद कस्टमर्स को अब और वेट है कि कब उन्हें उनकी मनी जो है वो वापस मिलेगी। आपको बता दें कि जो ये सेल्सियस है ये इस साल मार्केट में जितना भी कोलैप्स देखने को मिला है क्रिप्टो मार्केट में, जो सेल्सियस प्लेटफॉर्म है ये सबसे बड़ा विक्टिम जो है ये देखा गया है, इसको बताया गया है इस साल का। इसके साथ ही सोलाना बेस्ड मूव टू अर्न ऐप स्टेपन जो है उसने जनरेट किए हैं ओवर $122 मिलियन अपने प्रॉफिट्स में से Q2 के लिए। एंड जो चैंगपेंग ज़ाओ है अपनी प्योर वेब3 कंपनी को लेके उनका कहना है कि जो बाइनांस है उसका कोई भी ऐसा प्लान नहीं है कि वो किसी तरह की कोई स्टॉक ट्रेडिंग को वो कस्टमर्स के लिए, यूजर्स के लिए ऑफर करे। आपको बता दें कि बाइनांस जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो किसी भी तरह के यूजर्स को ऐसी फैसिलिटी ऐसी नहीं दे रहा है जिसमें वो ट्रेड स्टॉक को ऑफर करेगा। CEO चैंगपेंग ज़ाओ ने डीक्रिप्ट को बताया है अपने लेटेस्ट GM पॉडकास्ट में कि जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं वो ऑफर कर रहे हैं एक ऐसे फीचर को जो ना तो सही है और ना ही गलत है। तो लेकिन वो एम्फसाइज करते हैं इस चीज़ को कि जो इक्विटीज़ को स्वैप करना वो बिल्कुल भी इनकी कंपनी की फिलॉसफी नहीं है और ऐसा कुछ भी ये अलाइन नहीं कर रहे हैं। यूजर्स को ये ऐसी कोई भी फैसिलिटी अभी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई जो स्टॉक ट्रेडिंग है वो ऑफर नहीं किया जा रहा है। तो इसके साथ ही आज की क्रिप्टो न्यूज़ यहाँ होती है समाप्त। अगर आप सुनना चाहते हैं डेली अपडेट क्रिप्टो मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल फिनस्ट्रीट के साथ। यहाँ पे आपको डेली अपडेट क्रिप्टो मार्केट को लेके मिलती रहती है, तो बने रहिए हमारे चैनल फिनस्ट्रीट के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, स्टे ट्यून्ड।